नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिनमें शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी की। देखिए इस वीडियो में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और विशाल भाजपा परिवार के सभी सदस्य, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर पर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपको यह भी बता दें कि आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि यह उन राज्यों में से एक है जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में असफल रही है। आइए इस मौके पर जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी कुछ अहम तथ्य के बारे में। दरअसल इसकी नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से रखी थी, जिसके बाद सन 1977 में इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनसंघ उस समय के विरोधी दल जनता पार्टी के साथ प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए शामिल हो गई। आपको यह भी बताते चलें, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, मोरारजी देसाई जैसे प्रमुख राजनेता जनता पार्टी में उस समय शामिल थे। सन 1980 में यही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुई और तब पहले विपक्ष की भूमिका में और अब सत्ता में बनी हुई है। हम लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र अवश्य होता है और इससे नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर बीजेपी के नेता की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जरूर जुड़ी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत कैसे बनी। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट प्राप्त करने वाली पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट तक पहुंचने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, पर उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हो सकते हैं। दरअसल 1984 में मात्र 2 सीट प्राप्त करने वाली पार्टी 1989 के चुनाव में अचानक 85 सीट हासिल करने में सफल होती है। मीडिया रिपोर्ट्स यह बताती है कि इसके पीछे का कारण एक हिंदुत्व विचारधारा थी। उस समय पार्टी को लीड कर रहे बीजेपी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम मंदिर लेकर एक यात्रा भी निकाली थी, उनकी भी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी को एक नई पहचान दी। उस समय के एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरी की। उसके बाद साल 2014 में आए नरेंद्र मोदी ने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि 60 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस अब तक इससे उबर नहीं पाई है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हिंद भारत के साथ, आपकी अपनी आवाज़। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।